अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार सलाम। तो सबसे जो ख़ास पैगाम है मेरी तरफ़ से, रमज़ान की खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हों। तो अल्लाह आप सब लोगों को अपनी रहमतों बरकतों में रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज बनाने लगे हैं बर्गर। तो बच्चे कहते थे कि हमने बर्गर खाने हैं, अफ्तारी में बर्गर खाने हैं। तो मैंने कहा चलो आइए फिर हम घर में बना लेते हैं, क्योंकि बाहर तो इतना कोरोना है तो पता नहीं कैसे वो बनाते हैं या कैसे नहीं, कैसे हाथ लगाते हैं। तो चलो फिर हम घर में बना लेते हैं। तो बच्चों को मैंने कहा, तो अभी मैंने सारा सामान मंगवा लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो मैंने केचप, मायोनीज़, और मैंने ये बंद गोभी, प्याज, ये देखें, और साथ अंडे मंगवाए हैं। यानी कि सारा बर्गर का सामान मैंने मंगवा लिया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती चलूँ, क्योंकि घर में अगर बनाए ना तो वो साफ़ सुथरे अंदाज से बन जाते हैं। तो अभी ये कोरोना की वजह से बाहर से कुछ चीज़ मंगवा के खाई भी नहीं जा सकती। तो ये देखें मैं अपना बनाने लगी हूँ। ये मैंने ऊपर दाल रख दी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो अब मैं बंद गोभी ये काट रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ ना देखते जाएं। ये मैंने बंद गोभी काट लिया है। अब इसके बाद मैं काटूँगी प्याज। ये साथ बंद गोभी पड़ी हुई है। ये देखें प्याज भी काट लिए हैं, बंद गोभी भी काट ली है। तो ये खीरा है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है। तो ये रेसिपी आप लोग भी नोट कर लें। ये पुदीना है, पुदीना जिसको कहते हैं, ये पुदीना है मेरे पास। तो आप लोग ये रेसिपी नोट कर लें प्लीज़। तो आप घर में बच्चों को बना के दें, खुद भी खाएं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। जितना मर्ज़ी सामान इसके अंदर लगा लें। तो ये मैंने बर्गर जो है वो आधे आधे मैंने कर लिए हैं काट के, यानी कि रख लिए हैं। तो ये मैंने जो है दाल है उसकी टिक्कियाँ फ्राई करने लगी हूँ बना के। जितनी बड़ी इसके अंदर टिक्की होगी ना उतना ही फिर मज़ेदार बनता है। तो ये देखें अभी मैं सारी टिक्कियाँ जो है ना 10-12 मैं ये सारी टिक्कियाँ फ्राई करके रख लूँगी। ये मैं चेक कर रही हूँ कि कैसी बनी है। पहले मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई करके रखूँगी। तो अंडे मैंने फ्रिज में रख दिए थे इसलिए कि ये बाहर टूट ना जाएं। तो वैसे भी किचन में इतनी गर्मी होती है तो फिर मैंने सोचा फ्रिज के अंदर ही ठीक है। तो अभी मैं निकाल के लेके जा रही हूँ किचन में। टिक्कियाँ मैंने फ्राई करके रख ली हैं। अभी इनको मैं बना के रखूँगी, अंडे फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह घर में अगर बनाएं तो इतने मज़ेदार बनते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से बन भी जाते हैं। बच्चे जितने मर्ज़ी एक की बजाय दो दो भी खा लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है हमने क्या क्या डाला है और कैसे बनाए हैं। तो जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो पेट भी ख़राब कर देती हैं। वैसे भी फिर ये जो बीमारी है आजकल चली हुई, इससे भी एहतियात ज़रूरी है। ये मैंने अंडे तोड़ के ना एक बाउल में अंडे मैंने तोड़ के रखती जा रही हूँ। अभी फिर इनके अंदर मैंने नमक मिर्च
डाल के फिर इनको फ्राई करूँगी। ये मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे से शेयर करना कि आप लोग क्या बनाते हैं अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, और क्या करते हैं, क्या चीज़ खानी पसंद करते हैं। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। चलो जी, अब मैं अंडे फ्राई करने लगी हूँ। इकट्ठे चार चार पाँच पाँच करके रख लूँगी, तो फिर उन सब के अंदर मैं लगाती जाऊँगी। एक एक करके इसलिए नहीं मैंने किया कि फिर वो ना लेट हो जाती है, तो सारे इकट्ठे करके मैं रख लेती हूँ, तो फिर मैं पीस तोड़ के अलहदा करके तो फिर मैं लगा लेती हूँ इसके बर्गर के अंदर। तो ये मैं चार पांच इकट्ठे करके इनको हमेशा बनाती हूँ। तो आप लोग भी देख लें, अगर आपको ऐसे करना अच्छा लगे, पसंद आए मेरी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई करना। तो लो जी, मैंने इसकी रोटी बना के रख ली है। ये अभी मैंने इसकी ये फ्राई करके रोटी बना के रख लूँगी, तो फिर काट के पीस अलहदा अलहदा करके उसके अंदर रखती जाऊँगी बर्गर के अंदर। तो ये देखें मेरा बन गया अंडा। अभी मैं और बनाने लगी हूँ क्योंकि वो कम था। ये फिर मैंने तीन चार तोड़े हैं, बनाए हैं, मिक्स किए हैं, तो अब ये तवे के ऊपर बना रही हूँ। तो माशाल्लाह बच्चे दो दो भी खा लेंगे ना, तो कोई मसला नहीं होगा। आप लोग बेफ़िक्र होकर ये बनाएं और बच्चों को खिलाएं, तो पेट का भी कोई मसला नहीं कि बच्चों का पेट ख़राब हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। अभी मैंने हिसाब लगाया है कि वो भी कम है, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमने ज़्यादा खाने हैं, तो मैंने कहा चलो फिर और बना लेती हूँ। पहले मैंने चार चार पाँच पाँच वो इकट्ठे जो है ना, वो उनकी रोटी बना के रख ली है, तो वो मुझे कम लगे, फिर मैंने और तोड़ के डाले हैं तीन। इसकी भी मैं रोटी बना के रख लूँगी। तो ये देखें कितना गंद पड़ गया है। लो जी, अब मैं वो बनाने लगी हूँ जो मैंने अभी अभी तैयार किए हैं, तोड़े अंडे, ये बना के तो फिर हम तैयार कर लेंगे बर्गर। चलें जी। अब मैं आप लोगों को तैयार करके दिखाने लगी हूँ, बाकी मैं फिर करूँगी, एक दो मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखें, इनको पहले बर्गर काट के गर्म कर लें, तो फिर मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा घी डालें उसके अंदर, फिर ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के ब्राउन करें। इतने ब्राउन ना करना कि ये सख्त ही हो जाए।
ये देखते जाएं, ऐसे घर में आराम से बन जाते हैं। ऐसे ही सारे गर्म कर लेंगे। लो जी, अब मैं आप लोगों को तैयार करके दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये केचप डाल रही हूँ। पहले नीचे अंडा डाला है, मायोनीज डाली है, टमाटर डाल रही हूँ, ये मेरे पास खीरा है, ये मैंने खीरे के पीस करके रखे हुए थे। ये बंद गोभी है, ये ऊपर प्याज है, ये टिक्की है। और टिक्की मैंने बड़ी बड़ी सी बनाई है कि क्योंकि टिक्की अंदर हो ना तो बहुत मज़ेदार बनता है। ये मायोनीज है, नीचे भी लगाई है, ऊपर भी लगा रही हूँ। आपका दिल करे तो ज़्यादा लगा लें, क्योंकि हमसे ज़्यादा नहीं खाई जाती तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ही लगाई है। ये देखें, बर्गर बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करना और खाना। और मेरी तरफ से लाखों करोड़ों आपको खुशियाँ नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम।